नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू देवभूमि के समाचार के साथ। अपने 2 दिवसीय दिल्ली दौरे से मुख्यमंत्री बुधवार को देहरादून वापस लौटे हैं। इस दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें चारधाम आने का न्योता भी दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली है, तब से उत्तराखंड में उनका ज्यादा फोकस रहा है। यही कारण है कि चारधाम के निर्माण कार्यों से लेकर यहां चल रहे रेल लाइन परियोजनाओं के निर्माण कार्य पर प्रधानमंत्री की नजर है। इस कारण इस साल चारों धामों के कपाट खोलने के साथ ही पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई थी और दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात में उन्हें सभी चल रहे निर्माण कार्यों के लिए धन्यवाद देते हुए चार धाम और 5वें धाम के रूप में विकसित हो रहे जागेश्वर धाम में आने का न्योता भी दिया गया। प्रधानमंत्री जी का चूंकि उनके नाम से सभी धामों में पहली पूजा हुई थी और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद यहाँ के हमारे धामों का विकास हो या केदारपुरी का निर्माण हो, बद्रीनाथ का मास्टर प्लान हो, चार धाम ऑल वेदर रोडें हो, ऋषिकेश कर्णप्रयाग लाइन हो या देहरादून का हमारा हवाई अड्डा हो, सभी तेज़ी से विस्तार हुआ है। तो उनका धन्यवाद भी किया और मन की बात के 100 एपिसोड उन्होंने अनवरत रूप से पूरे किए हैं और वो विश्व के पहले ऐसे नेता बन गए जिनके नेतृत्व में पहली बार इस प्रकार का एक सीरीज रूप से 100 एपिसोड पूरे करने वाले वो एकमात्र शासक हैं, एकमात्र प्रधानमंत्री। मैंने उसका भी धन्यवाद किया, साथ ही में कुछ उनको अनुरोध भी किया, जहाँ चारधाम यात्रा में आने का भी अनुरोध किया और साथ में आदि कैलाश और अद्वैत मायावती आश्रम और उत्तराखंड का 5वां धाम जागेश्वर धाम के लिए भी मैंने उनको आमंत्रित किया है। साथ में नैनी सैनी जो हवाई अड्डा है उसको जल्दी ही सेना को दे दिया जाए, उसके लिए अनुरोध। साथ में पंतनगर का एयरपोर्ट, देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, उसका विस्तार और साथ में जोशीमठ और धारचूला के 2 हेलीपैड ऐसे हैं जो सेना जिनका संचालन करती है, उनको राज्य को भी उनके संचालन में अनुमति मिलनी चाहिए। वो भी मैंने उनसे अनुरोध किया और जोशीमठ की जो आपदा आई है उसका जल्दी से जल्दी हमें सहयोग प्राप्त हो। इन सब उत्तराखंड की सियासत का चाल, चरित्र और चेहरा तब देखने को मिला जब बिहार के बाहुबली आनंद मोहन के बेटे की शादी में पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत और पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। दरअसल डीएमजी कृष्णाया हत्याकांड मामले में जेल से रिहा होने के बाद पूर्व सांसद और बाहुबली आनंद मोहन अपने विधायक बेटे चेतन आनंद की शादी समारोह में व्यस्त हैं। उत्तराखंड के देहरादून के कैनाल रोड स्थित लग्जेरिया फार्म बाय सॉलिटेयर में चेतन आनंद परिणय सूत्र में बंधे। इस हाई प्रोफाइल शादी को लेकर पूरे फार्म हाउस को दुल्हन की तरह सजाया गया। आपको बता दें, पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे की शादी को लेकर देहरादून में कई दिनों से तैयारियां चल रही थीं। आनंद मोहन अपनी पत्नी लवली के साथ 3 दिन पहले ही देहरादून पहुंच चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक वे अपने सुभाष रोड स्थित घर जाने के बजाय किसी होटल में ठहरे हुए हैं। बुधवार की सुबह आनंद मोहन की बेटी सुरभि आनंद ने भाई की हल्दी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। इसमें आनंद मोहन और लवली आनंद अपने बेटे चेतन आनंद और होने वाली बहू आयुषी सिंह के साथ नजर आ रहे हैं। इस शादी में पूर्व सीएम हरीश रावत, पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी शामिल हुए। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कूतरा देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अभय, जिस प्रकार से देखा जा रहा है शाही शादी में हरीश रावत, पूर्व सीएम और कोश्यारी भी मौजूद रहे, और क्या कुछ अहम जानकारियां इस शादी को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड की सियासत उस समय एक बार फिर गरमाने लगी जब दोनों ही दलों के वरिष्ठ नेता इस शादी में यहां पर मौजूद नजर आए। सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड में जिस प्रकार का सौहार्दपूर्ण माहौल यहां पर रहता है, लेकिन यहां से हर गतिविधि का एक बड़ा संदेश दूसरे राज्यों में भी जाता है। तो ऐसे में बिहार राज्य के लिए सबसे बड़ा संदेश यहाँ पर समझा जा सकता था कि जो बिहार के पूर्व लोकसभा सांसद हैं
आनंद मोहन, उनके जो बेटे थे चेतन मोहन, उनकी आज यहाँ पर शादी हुई है और उस शादी में बीजेपी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल यहाँ पर रहे। जबकि बिहार के भीतर ये कह सकते हैं कि जो सांसद हैं, बाहुबली नेता हैं, उनकी जब रिहाई यहाँ पर हुई थी डीएम कृष्णबा के मामले में, तो उस समय बीजेपी बिहार के भीतर उनकी रिहाई का बड़ा कड़ा विरोध वहाँ पर कर रही थी। लगातार मांग कर रही थी कि जो सरकार का निर्णय है, जो कोर्ट ने अपना निर्णय वहाँ पर सुना है, वो निर्णय सही नहीं है। जिस प्रकार से बाहुबली को रिहा करने का काम किया गया, वो ये कह सकते हैं कि राज्य की शांति व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा माना जा सकता था। लेकिन यहाँ पर उत्तराखंड में ठीक तस्वीर उसके उल्टी नजर आती है। बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, लोकसभा के सांसद भी रहे, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भी रहे, भगत सिंह कोश्यारी, वो उनकी शादी में जिस तरीके से शामिल हुए, जो उनका मिलना जुलना वहां पर रहा, तो वो सीधे तौर पर इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि बीजेपी उत्तराखंड से इस बाहुबली नेता के जरिए बड़ा संदेश बिहार चुनाव के लिए देना चाहती है, ताकि बिहार में एक बार फिर बीजेपी की सरकार वहां पर सत्तासीन हो सके, बीजेपी अपना वो जो सीटें हैं वहां पर चुनाव की वो और जल्दी यहाँ पर बढ़ा सके। जबकि कांग्रेस पार्टी भी ये कह सकते हैं कि अपने जो दूसरे घटक दल हैं उनको मजबूत करने की तैयारी में यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये समझा जा सकता है कि बीजेपी के नेता और कांग्रेस के नेता जिस प्रकार से इस शादी में शामिल यहाँ पर हुए, जिस प्रकार से उनका मिलने का कार्यक्रम वहाँ पर रहा, तो वो एक बड़ा संदेश आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति के लिए भी हो सकता है। लेकिन उत्तराखंड के भीतर इसको लेकर कई कयासबाजियों का दौर भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, देखा जाए बिल्कुल आपका सही कहना है कि कांग्रेस की और बीजेपी के नेताओं से मिलना कहीं ना कहीं संदेश देता है कि बीजेपी बिहार में आने वाले इलेक्शन में अपने आप को मजबूत करना चाहती है और आनंद मोहन के द्वारा सियासत में और ज़्यादा कदम अपने मजबूत करना चाहती है। अगला सवाल मेरा आपसे अभय ये है कि जिस प्रकार से देखा जाए शादी हाई प्रोफाइल बहुत मानी जा रही है और कौन से गठमान्य के आने की सूचना मिल रही है, जिस प्रकार से देखा जाए आनंद मोहन बहुत चर्चा का विषय इसमें बने हुए हैं क्योंकि बिहार के बहुत ही दबंग माने जाते हैं और जेल से जस्ट अभी रिहा हुए हैं, तो उनकी इस शादी में किस और लोगों की पहुंचने की चर्चा थी? दीपिका, ये समझा जा सकता है कि जिस प्रकार से इस शादी को लेकर चर्चा यहाँ पर चल रही थी, लेकिन जो सूत्र थे, जो जिस पहले से ही पुलिस प्रशासन स्पष्ट कर चुका था कि सिर्फ शादी में सिर्फ करीबी लोगों को यहाँ पर बुलाया गया। 300 के करीबी लोग थे, यानी जो बाहुबली नेता हैं उनके जो करीबी परिजन वहाँ पर रहे हैं, उनके जो करीबी मित्र थे वो इस शादी में शामिल थे और पुत्र वधू पक्ष की तरफ से भी कई लोग यहाँ पर शामिल हुए थे। लेकिन अगर बड़े सियासी कद्दारों के बीच में अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ हरीश रावत और भगत सिंह कोश्यारी दो ऐसे बड़े चेहरे वहां पर उपलब्ध थे और जिन दोनों को ही उत्तराखंड की राजनीति के ये कह सकता है कि खाटी नेता के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने उत्तराखंड की राजनीति से लेकर दिल्ली तक की राजनीति उन्होंने करी है और कई बड़े पदों पर वो वहां पर रहे। तो ऐसे में सीधे तौर पर यहां से एक बड़ा संदेश देने का काम किया गया है, क्योंकि जो बीजेपी बिहार चुनाव में यानी बिहार में आनंद मोहन की रिहाई का विरोध करती है वो यहाँ पर उनके नेताओं के साथ गले मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस भी इसके बहाने कह सकते हैं कि अपनी जो बिहार में जो स्थिति है उस स्थिति को और मजबूत यहाँ पर करना चाहती है, क्योंकि बाहुबली नेता का बिहार में अपना एक कद है और उनकी राजनीति में जिस प्रकार से दखलंदाजी वहां पर रही है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि आने वाले जो विधानसभा के जो चुनाव है बिहार के भीतर, उस चुनावों को साधने का काम उत्तराखंड से किया जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड से जो मैसेज जाता है वो देश के दूसरे राज्यों में बड़ा प्रभावी तौर पर यहाँ पर शामिल होता है। ऐसे में इस आनंद मोहन की यदि बाहुबली नेता की शादी में बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का जाने का मतलब है कि बिहार की राजनीति को लेकर कुछ ना कुछ सियासी दलों के भीतर एक अलग रणनीति चल रही है, ताकि बिहार की राजनीति में एक बड़ा प्रभाव वहां पर डाला जा सके। जी बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने कि बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में एक जाना जिस तरह से शादी में इस बात के संकेत दे रहा है कि आने वाले बिहार के चुनाव में एक उनको फायदा मिल सके और उनकी बिहार वहां पर राजनीति स्ट्रांग हो सके। शादी कितनी लग्जरी थी, कितना मतलब हाई प्रोफाइल शादी को तरीके से किया गया, कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? जब एक शादी की जो लग्जरीज का अंदाजा था उस बात से लगाया जा सकता है कि पूरे जो पूरा फार्म हाउस था, उस फार्म हाउस को पूरा सजाने, दुल्हन की तरह सजाने का काम वहाँ पर किया गया था। सबसे बड़ी बात है कि जो लोग वहाँ पर थे, यानी बिना इन्विटेशन के कोई लोग अंदर एंट्री नहीं कर पा रहे थे, सुरक्षा व्यवस्था भी करी गई थी। और दूसरी बात है कि जिस प्रकार से इस शादी के चर्चे बाहर होने चाहिए थे, ये कह सकते हैं कि जुबान पे सभी थे, सभी के चर्चे थे शादी को लेकर, लेकिन अंदर की सुरक्षा इतनी कड़ी
थी कि वहां हर किसी की एंट्री वहां पर नहीं थी, सिर्फ चुनिंदा मेहमानों को वहां पर जाने की अनुमति थी। तो ऐसे में उसको सजाने का काम किया गया था और ये सिर्फ एक तरीके से समझा जा सकता है कि शादी के बहाने बहुत सारी जो सियासी जो समीकरणें होती है उन समीकरणों को ठीक करने का काम इस शादी समारोह में यहाँ पर किया गया। यानी सिर्फ शादी तो एक वजह थी, कुछ और चीजें राजनीति में भी साधने का काम यहाँ पर किया जाता है और वही सब चीजें यहाँ होती हुई भी नजर आई है। जी धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सशक्त उत्तराखंड 2025 के लक्ष्य को साधने के लिए प्रदेश की धामी सरकार के मंत्रिमंडल ने इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड के संगठनात्मक ढांचे को मंजूरी दे दी है। केंद्र में नीति आयोग की तर्ज पर सेतु प्रदेश सरकार की नीति और नियोजन में थिंक टैंक की तरह काम करेगा और यह सब इसलिए है कि प्रदेश के नागरिकों के विकास और कल्याण की सामाजिक और व्यक्तिगत आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए धामी सरकार ने जो एजेंडा तैयार किया है उस एजेंडे के मुताबिक उनकी पूर्ति के लिए यह थिंक टैंक सक्रिय रहेगा ताकि राज्य समुचित विकास से लाभान्वित हो सके और उत्तराखंड राज्य देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में शुमार हो सके। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की धामी सरकार ने बीते रोज अपनी कैबिनेट बैठक में कई ऐसे निर्णय लिए हैं जो उत्तराखंड राज्य को विकास की ओर ले जाने में तो सहायक सिद्ध होंगे ही, साथ ही राज्य की जनता की विकास की योजनाओं से लाभान्वित होगी। इसमें सबसे बड़ा निर्णय नए उत्तराखंड का भविष्य अब विशेषज्ञों के थिंक टैंक के हवाले होगा, जो अपने बेहतर और जनहित के सुझावों से राज्य में विकास को नया आयाम देते हुए नजर आएंगे। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड सेतु ढांचे को मंजूरी मिली है। साथ ही उत्तराखंड में बाहर से आपराधिक रिकॉर्ड रखने वाले लोगों को जमीन खरीदने पर भी सख्ती बरतने के निर्णय लिए गए हैं। भाषा, संस्कृति, नैतिकता व अंग्रेजी सीख पर विदेशों में नौकरी करने के लिए युवाओं को रोजगार के नए अवसर दिए गए हैं, जिससे स्पष्ट होता है उत्तराखंड सरकार अपने ऐतिहासिक निर्णय से राज्य में विकास तो करेगी ही, जनता को उन विकास की योजनाओं का लाभ भी मिलेगा और अब उत्तराखंड नई पहचान के साथ भी आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। नीति आयोग भारत सरकार में है, उसी तर्ज पर उत्तराखंड में भी एक संस्था बनाई जाएगी जिसका नाम सेतु रखा गया है, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग। धामी सरकार के लिए गए निर्णय पर बीजेपी सरकार की पीठ थपथपा रही है और उम्मीद कर रही है कि निर्णयों के सहारे उत्तराखंड में विकास के काम और तेज गति से होंगे। राज्य की जनता को विकास की योजनाओं का लाभ मिलेगा, जबकि विपक्षी दल कांग्रेस सरकार के निर्णयों पर अभी सवाल खड़े कर रहा है और आरोप लगाते हुए कहा है कि निर्णय तो बहुत सारे सरकार की तरफ से किए गए। चुनाव से पहले भी भाजपा नेताओं ने बहुत सारे वायदे किए थे, लेकिन अब सरकार बनने के बाद भी अपनी घोषणाओं को धरातल पर उतारने में सरकार नाकाम साबित रही। कुछ निर्णय तो सरकार के ठीक है, लेकिन वो निर्णय धरातल पर भी तो उतरने चाहिए। आप कैबिनेट में निर्णय तो ले लेते हो, लेकिन धरातल में आपके कितने निर्णय उतरे? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी समीक्षा की अभी तक? वही तो लगता नहीं कि कहीं पर उसकी समीक्षा होती हो। जहाँ तक सवाल है, आप आय बढ़ाने के संसाधन आपके क्या होंगे, उस तरफ आपका कोई ध्यान नहीं है। रोजगार के क्षेत्र में आपका ध्यान नहीं है। आप नौजवानों को कहाँ से रोजगार दोगे? जहाँ आप रोजगार देने की बात करते हो वहाँ कहीं न कहीं कोई पेपर लीक हो जाता है, फिर नौजवानों को हताशा नज़र आती है, उनके हाथ में केवल हताशा ही देखने को उनको मिलती है। तो निर्णय होने ऐसे चाहिए जिन निर्णयों पर कार्रवाई भी हो। आप थिंक टैंक बाहर से लाने की बात कर रहे हैं, मैकेंजी जैसी संस्था आपने हायर की है, आप यहीं के मैकेंजी क्या कर रही है? यहीं के नौजवानों को तो ले रही है। उत्तराखंड सरकार लगातार अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में राज्य के विकास के लिए, उत्तराखंड राज्य के विकास और नए उत्तराखंड बनाने का जो संकल्प लिया है उसके लिए निरंतर कार्य कर रही है और उनका लक्ष्य भी है कि 2025 में हम उत्तराखंड राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएंगे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी उत्तराखंड के प्रति जो प्रेम है, जो स्नेह है, उनका भी यही है कि इस उत्तराखंड राज्य को सशक्त बनाया जाएगा और ऐसा उत्तराखंड राज्य बनेगा कि जो अन्य प्रदेश भी इसका अनुसरण करेंगे, इनका मार्गदर्शन करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी ने जो कैबिनेट में जो निर्णय लिए हैं राज्य के हित में निर्णय हैं और लोगों को एक नई आशा की किरण जगी है। राज्य से लगातार राज्य की जनता उन पर भरोसा कर रही है, विश्वास कर रही है। उत्तराखंड की धामी सरकार अब निर्णय से उत्तराखंड की नई पहचान बना रही है और इस पहचान को बनाए रखने के लिए धरातल पर अपने लिए गए निर्णय को उतारने का काम कर रही है, जिससे राज्य में विकास की योजनाओं की रफ्तार बढ़ेगी ही
साथ ही उत्तराखंड का नया स्वरूप भी आने वाले दिनों में इन विकास की योजनाओं के पूर्ण होने के बाद देखने को मिलेगा, जो धामी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। देहरादून से अभय कैतुरा की रिपोर्ट। देश में समलैंगिक विवाह को लेकर चर्चा हो रही है और समलैंगिक विवाह को लेकर हो रही चर्चाओं को लेकर हरिद्वार के शिक्षाविद और संत समाज भी चिंतित है और इसी को लेकर हरिद्वार के उच्च शिक्षण मंच ने एक गोष्ठी का आयोजन निरंजनी अखाड़े के सभागार में किया। गोष्ठी में समलैंगिक विवाह आधुनिकता या अभिशाप विषय पर चिंतन और मनन किया गया। साथ ही गोष्ठी में चिंतन और मनन में विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और इंटर कॉलेज के एचओडी ने अपने विचार रखे और समलैंगिक विवाह को समाज के लिए अभिशाप बताते हुए इसका विरोध करने और इसके लिए जन जागरूकता और हस्ताक्षर अभियान चलाकर राष्ट्रपति को भेजने का फैसला किया है। गोष्ठी की अध्यक्षता अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के सचिव श्री महंत रविंद्र पुरी महाराज ने की। माँ बाप का विश्वास कौन है? हम है। इसीलिए हमने ये बात की आज कि भाई हम सब जितने भी शिक्षण संस्थान है, हम इकट्ठे होकर के ऐसी हम एक जागरूक हम हो जाएं कि हमारे स्कूल में, कॉलेज में ऐसा न हो कि, क्योंकि आपने देखा होगा बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, मेल रहता है, कल ऐसा न हो मेल के साथ कुछ हरकत हो जाए, फीमेल है, ये सब चीज़ें हैं। ये विषय हमने आज रखा है। इसके लिए हमने जो ये प्रयास किया है कि जितने भी बच्चे हैं सबको जागरूक किया जाएगा कि भाई ये कार्य उचित नहीं, ये पाप है, ये पाप की श्रेणी में आता है। मेल जो है फीमेल से शादी करे, फीमेल मेल से शादी करे, मेल टू मेल, फीमेल टू फीमेल, ये कोई उचित बात नहीं है और ये बिल्कुल बहुत ही शर्म आती है। हमें ये बात कहने में शर्म आ रही है कि भाई क्या भाई सेम सेक्स मैरिज क्या है ये। तो इन सब चीज़ों पे हमने आज चिंतन किया है। उसके बाद जो भी हमारा आज जो हमारे वक्ताओं ने जो बातें रखी है उसका कलेक्शन होगा। कलेक्शन होने के बाद उस पर जो हम जो है जागरूक अभियान शुरू करेंगे। ये जो करंट इशू चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में और इसको आधार बनाते हुए माननीय महंत रविंद्र पुरी जी महाराज की तरफ से यहाँ एक सेलेक्टेड विद्वज्जनों की एक गोष्ठी की गई है और उसमें ये निष्कर्ष निकाला है कि ये समलैंगिकता एक मनोविकार है। इसको विवाह तो बोल ही नहीं सकते किसी भी रूप में और इसका विरोध किया जाएगा हस्ताक्षरों के माध्यम से और मौन जुलूस के रूप में। और माननीय राष्ट्रपति महोदया को एक विज्ञापन भेजा जाएगा हस्ताक्षर करवाते हुए कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। जिन देशों के अंदर ये समलैंगिकता स्वीकार्य है वहाँ नाना प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोग जन्म ले रहे हैं और बच्चे जो हैं विकृत मानसिकता के पैदा हो रहे हैं। इसलिए हमारा फ्यूचर, हमारे देश का, हमारे समाज का फ्यूचर, भविष्य खराब न हो, इसलिए महाराज श्री ने इस गोष्ठी का आयोजन किया है। इसके लिए एक तो लोगों में जागृति की बात है, जो विभिन्न प्रचार माध्यमों से हम लोगों की ब्रेन वॉश किया जा रहा है एक तरह से, उस ब्रेन वॉश को सही बात की, सही जानकारी की व्यवस्था पहुंचाना, ये हम सब लोगों का प्रथम आवश्यकता है। दूसरी बात, अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करके जो संस्कृति के महान मूल्य हैं, विवाह संस्थान का क्या मूल्य है, उस मूल्यों को समझा करके हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, ये निर्णय लिया गया। दूसरी बात, ये जो विभिन्न माध्यमों से, प्रचार माध्यम से, अखबार के माध्यम से, टेलीफोन के, मोबाइल के माध्यम से, जो विभिन्न माध्यम से इस संस्कृति का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, इसके लिए अपनी सही बात लोगों को पहुंचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। मौसम के बदलते ही बीमारियों का खतरा भी बढ़ने लगता है। साथ ही बरसाती सीजन में डेंगू का प्रकोप भी बढ़ जाता है। डेंगू की रोकथाम के लिए नगर निगम की तरफ से समय समय पर फॉगिंग अभियान चलाया जाता है ताकि डेंगू का खतरा देहरादून शहर में ना बढ़े। आपको बता दें, देहरादून नगर निगम की तरफ से हमेशा की तरह सफाई अभियान भी शहर में चलाया जाता है, जिससे लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। अभी समय समय पर जो है वो डेंगू का, मलेरिया का एक प्रकोप होता है, तो इसमें जो है नगर निगम लगातार जो है कैंपिंग करता है और जब जरूरत पड़ेगी तो और इसको जो है लागू किया जाए।
रुड़की के बेलडा ग्राम के ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य सपना चौधरी की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। बीजेपी की नेता फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चुनाव लड़ने की शिकायत के बाद जॉइंट मजिस्ट्रेट के आदेश पर एक जांच कमेटी बनाकर बेलडा ग्राम प्रधान सचिन कुमार और मेहवड़ खुर्द जिला पंचायत सदस्य सपना चौधरी की जांच के लिए आदेश दिए गए थे और 15 दिन में जांच रिपोर्ट मांगी गई थी। तो वहीं गुरुवार को बेलडा ग्राम के दर्जनों ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर तहसील परिसर स्थित जॉइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर जॉइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह को एक ज्ञापन सौंपते हुए ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य की जांच जल्द पूरी कर उन पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। जो गांव में आरोप लगाए हैं ग्राम प्रधान सचिन के खिलाफ, ये आज नहीं है, आज के आरोप नहीं है, लगातार कई महीनों से आरोप लग रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है शासन प्रशासन कहीं ना कहीं सचिन प्रधान को बचाने में लगा हुआ है। एसडीएम साहब ने 10 से 15 दिन का समय लिया है। 10 से 15 दिन के बाद हम यहाँ पर अपना तंबू गाड़ के बैठेंगे यहीं पर। जब तक कार्रवाई पूरी नहीं होगी, जब तक हम नहीं हटेंगे। आर पार की लड़ाई है। वो जो जांच थी उसमें एसडीएम साहब ने थोड़ा विलम्ब किया। आज इसी बाबत हम मिले कि इसमें विलम्ब क्यों हो रहा है और हमने एक अपना ज्ञापन भी दिया कि अगर इस सही तय समय पर जांच नहीं होती तो हम पूरा गांव आकर यहाँ धरना प्रदर्शन करेगा, पूरे क्षेत्र के लोग। रानीखेत सेना के भूकांत मिश्रा हाल में कुमाऊं रेजिमेंट केंद्र के कमांडेंट ब्रिगेडियर गौरव बग्गा ने सेना के पर्वतरोही दल को शुभकामनाओं के साथ रवाना किया। आर्मी माउंटेरी एक्सपीडिशन 2023 एडवेंचर टीम का मेजर अमित चौहान नेतृत्व कर रहे हैं। दल में 4 सैन्य अधिकारियों, 4 जेसीओ समेत सेना के कुल 19 लोगों को भारत का तिरंगा लगी आईएएस कुठारी देकर त्रिशूल पर्वत की चोटी फतह करने के लिए रवाना किया गया। पर्वतारोही दल को चोटी पर पहुंचकर भारत की शान तिरंगा फहराने के लिए करीब 1 महीने के इस अभियान में 7120 मीटर ऊंची चोटी पर पहुंचकर सेना का भी नाम ऊंचा करना है। राजधानी देहरादून में सरकारी जमीनों पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। अतिक्रमण पर कर बनाए गए मकानों और दुकानों के साथ अस्थायी निर्माण को भी तोड़ा जा रहा है। इसी बीच देहरादून के इंदौर रोड पर अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम के साथ भैरव सेना और हिंदू संगठन के लोगों ने जमकर बवाल काटा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि सरकारी जमीनों पर किए गए अतिक्रमण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम धामी के निर्देश के बाद ये अतिक्रमण हटाओ अभियान को तेज किया गया है। देहरादून जिला प्रशासन के साथ नगर निगम प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने की मुहिम में जुटी हुई है। ये जो यहाँ पे बजरंग दल और भैरव सेना के द्वारा जिस जमीन को लेकर विरोध किया जा रहा है, उनका कहना है कि यहाँ पर एक मंदिर था और इसमें ये मंदिर नहीं है, तो इसके संबंध में जांच कराई जा रही है और पुलिस इसमें अपनी इंक्वायरी कर रही है और इसमें ये भी देखा जा रहा है कि ये जमीन किसकी है। इसमें नगर निगम से जाँच करवाई जाएगी। देखिए, जहाँ जहाँ मंदिरों को तोड़ने की कोशिश करी जाएगी, जहाँ जहाँ हिंदू विरोधी ताकतें उभर के काम करेगी, वहाँ पे हम लोग काम करते हैं। ये सारे हमारे बजरंगी भाई खड़े हुए हैं, हिंदू वाली की टीम खड़ी हुई है। आज ये मंदिर जो है 2002 में सन 2000 में सन 2002 में नगर निगम द्वारा एक अतिक्रमण किया गया था द्वारा स्टोर पर। वहाँ से जो मंदिर टूटा था उस मंदिर को यहाँ पर पुनः स्थापित किया गया था 2000 में, सन 2000 में। ठीक है। तो काफ़ी समय से ये मंदिर जीर्ण अवस्था में था। हमने इसको कई बार बनाने की कोशिश करी, लेकिन इसके द्वारा एक पड़ोसी है जो कि अपने आप को पूर्व सांसद बताता है अपने आप को, उसने हमको ये मंदिर कभी बनाने नहीं दिया। हमने कई बार झगड़ा भी हुआ, कई बार कंप्लेन भी करी पुलिस में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसकी देखरेख एक व्यक्ति करता था, बंगाली व्यक्ति था जो मंदिर में रहता था, वही देखरेख करता था। उस व्यक्ति की अचानक मौत हो जाती है 8-10 दिन पहले। उसकी मौत का फायदा उठाते हुए इस पड़ोसी ने, जो कि अपने आप को सांसद बताता है, उसने बारिश का टाइम था, रात को 11-12 बजे के आसपास, उसने यहाँ से भोलेनाथ का शिवलिंग था वो यहाँ से हटवा दिया। बजरंग बली जी की मूर्ति थी, श्री रामचंद्र जी यहाँ विराजमान थे, उनकी मूर्तियाँ उसने खंडित करवा करके फेंकवा दी और यहाँ का जो मलबा था, ईंटें वगैरह थी, सब उठवा करके MDT डालन वाला में किसी घर में फेंकवा दी। आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं, भैया इस मंदिर को क्यों तोड़ा गया? ये देव भूमि है, यहाँ पे कोई
यहाँ पे कोई मुसलमानों का राज नहीं है कि आप जब जी चाहे हमारी मंदिरों को तोड़ दें, हमारे मस्जिदों को छोड़ दें और मंदिरों को तोड़ दें। यहाँ पर जो मंदिर जहाँ पर है वो वही मंदिर। और फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।